हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है क्लासिफिकेशन मतलब होता है टू असॉर्ट, मतलब टू असॉर्ट द आइटम्स। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, तो बेसिक अगर हम बात करें, इट मीन्स टू spot the stranger, meaning to pick odd one out। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। अब इसमें आता है आपका कि इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से बन सकते हैं जो क्लासिफिकेशन रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक हो गया आपका अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। एक हो गया आपका नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब वर्ड क्लासिफिकेशन है जैसे आपका, इसमें हो गया जैसे वर्ड क्लासिफिकेशन का अगर एग्जांपल दें तो जैसे हो गया पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, स्पेन एक यूरोपियन कंट्री और ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री। तो कोरिया नहीं है, तो कोरिया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब जैसे अल्फ़ाबेट्स वाला एग्जांपल है भाई, कौन सा इनमें से अल्फ़ाबेट टाइप, जैसे एक हो गया TU, KJ, YX, CB। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ऑड वन आउट है? ठीक है, सो इसमें आपका हो गया TU, KJ, YX और ये देखो, इसमें सारे देखो, J के बाद K आता है, X के बाद Y और B के बाद C। ठीक है, B के बाद C, U के बाद क्या आता है V। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका ऑड वन आउट। नंबर क्लासिफिकेशन जैसे 9, 16, 4 एंड 5। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये 2 का होल स्क्वायर है। तो जो ये वाला नंबर है ये किस चीज़ का स्क्वायर है? ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता किसी भी नंबर का, √5 का होता है, लेकिन हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, परफेक्ट हमें देखना है। तो ये वाला ऑड वन है। ऐसे हमें क्लासिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, इजी। इसके अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं आगे। फर्स्ट एग्जांपल हम इस चीज़ के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अब हमारा है एग्जांपल हो गया जैसे फर्स्ट, जोसेफ नज पुश और ट्रैश। इनमें से हमें ऑड वन आउट ढूंढना है। ठीक है, अब जोशल, नज और पुश, ये तो सारे हो गए आपके फोर्स रिलेटेड। ठीक है, ठीक है,
ये जो है ये नॉट रिलेटेड टू फोर्स, ठीक है, फोर्स। सो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका, ट्रैश, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं, जैसे ये हो गया क्वेश्चन 8/9, 16/4, 32/25 एंड 64/36। इनमें से ऑड वन आउट देखना है आपको, ठीक है दोस्तों। सो देखने का एक तरीका होता है, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं मिला। और हम देख सकते हैं कि 16/64, ओके। और हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें क्या ये डिवाइड करता है क्या, और हम इसको आगे काट सकते हैं कंप्लीट, ठीक है, नहीं काट सकते। इसमें ये डिविजिबल है, नहीं, ये डिविजिबल है। इसमें देखिए, इस वाले में जो ये चीज़ है, जो डिनोमिनेटर है वो 16 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। इसमें होता है नहीं, इसमें होता है नहीं, इसमें नहीं। तो आपका ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ये, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल 3, ठीक है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं I, K, J और L, ठीक है। इसमें से आपको ऑड वन आउट ढूंढना है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसे आ जाता है जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स हो, तो आप उनकी नंबरिंग कर लीजिए। I आता है आपका 9 पर, J आता है 10 पर, K आता है 11 पर, L आता है 12 पर, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं 9, 10, 11, 12, ठीक है। सो अब अगर हम देखें नंबरिंग में भी कुछ नहीं बन रहा। हाँ, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स कौन से होते हैं आपके, A, E, I, O, U। सो I है वोवल, बाकी सारे कौन से, कॉन्सोनेंट्स। तो आंसर कौन सा हो गया, I, ठीक है। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया आपका, I। आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से देख लीजिए। अगला एग्जांपल एक और लेते हैं हम, एग्जांपल 4th 2010, 2011, 2012 एंड 2013। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। देखिए, जब ईयर दे देते हैं तो सबसे पहला आता है लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। ये आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, ठीक है। और हम देख सकते हैं एग्जाम्पल 5th। अब जैसे एक थोड़ा सा कोई ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं। 626, 962, 841 एंड 1090, ठीक है। इसमें कौन सा ऑड वन आउट है, ठीक है। वीडियो को थोड़ी देर आप पॉज कर सकते हैं और आंसर एक बार सोच सकते हैं, उसके बाद मैं आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, आप इसकी एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, तो ये आंसर हो गया 841। एक और चीज़ दे सकते हैं, जो 841 है वो 29 का होल स्क्वायर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ये। आपके पास एक्सप्लेनेशन एक से ज़्यादा भी आ सकती है, ठीक है। इसलिए उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सोच के आंसर करिए, ठीक है। तो आपके पास एक और एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, 6121, 1036, 7364 एंड 2710, ठीक है। इस एग्जांपल में अब हमें देखना है कि ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है।
सो अब इसमें देखिए ये साफ दिख रहा है, इवन इवन इवन, ये ऑड। सो आंसर आ गया आपका ये वाला। सो ये वाला नंबर कौन सा होगा, ऑड। इसके अलावा और एग्जांपल हम करते हैं, एक एग्जांपल और, ये आपका वर्ड क्लासिफिकेशन एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ। जैसे एक हो गया आपका आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं, एक हो गया अफेक्टेड, एक हम ले लेते हैं इनसिंसियर, और एक हम ले लेते हैं नाइफ, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अब हमें वर्ड या तो सिनोनिम होंगे, एक जैसे मिलते होंगे, या सारे एक ही वर्ड के एंटोनिम होंगे, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन में हम देखिए, अब आर्टिफिशियल, अफेक्टेड या इनसिंसियर या नाइव। नाइव मतलब होता है जो किसी काम में नया होता है, आर्टिफिशियल बनावटी, अफेक्टेड दिस, इनसिंसियर ये किसी भी चीज़ की नेगेटिव ट्रेट को बताते हैं, काइंड ऑफ किसी पर्सन की नेगेटिव ट्रेट को बताते हैं, ये नहीं बताता, ठीक है। ना ही पॉजिटिव बताता ना नेगेटिव, तो ये होगा आपका ऑड वन आउट, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक और एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 8th कि मई, जून और जुलाई और अगस्त, इन सारों में से ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है। अब देखिए मई कितने दिन आते हैं, 31, जून 30, जुलाई 31, ठीक है। और अगस्त में कितने दिन आते हैं, 30, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 30। तो 31, तो कौन सा ऑड वन हो गया, ये वाला, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है क्लासिफिकेशन रिलेटेड, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। और नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो पोस्ट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं इस पे या किसी और चैप्टर पर कोई नई वीडियो बताऊं तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं एक नया आपके लिए यूट्यूब वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।